जय हिंद प्यारे बच्चों आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ स्टूडेंट्स जो 10 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं पढ़ते समय। अगर आप भी वो 10 गलतियां करते हैं तो ये गलतियां आपके सिलेक्शन में बाधा डाल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि बार बार एग्जाम देने के बाद भी आप सिलेक्शन ना ले पाए। वो 10 गलतियां क्या क्या है और उसमें से आप भी कौन कौन सी गलती कर रहे हैं वो आप खुद रिलेट करना, खुद महसूस करना, क्या आप भी वो गलतियां कर रहे हैं क्या। तो सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है वो करता है सेल्फ स्टडी ना करना। अब बच्चा क्या करेगा, कोई कोर्स परचेज कर लेगा, उस कोर्स को देखता रहेगा या कोचिंग ज्वाइन कर लेगा और वो पढ़ता रहेगा, लेकिन वो सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करेगा। अगर सेल्फ स्टडी पे आप फोकस नहीं कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना है। अपना टाइम कट कर लीजिए कि इतने घंटे मुझे क्लास लेनी है, लेकिन मुझे साथ में इतना घंटा फिक्स करो, सेल्फ स्टडी भी करनी है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी गलती, स्मार्ट अप्रोच का ना होना। बच्चे क्या है, स्मार्ट अप्रोच की तरफ नहीं जाते। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि भाई मुझे जो है पढ़ना है और मेरे ये टॉपिक एग्जाम में आएंगे और ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और वो एक तरफ से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे और वो जिंदगी को गधे की तरह बना लेंगे कि मेहनत तो कर रहे हैं दिन रात पूरा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, आपको पूरा देखना है कि आपके एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या सिलेबस है और कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज्यादा आते हैं, और उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। तीसरा आपका जो गलती करता है बच्चा, वो करता है कि किसी सब्जेक्ट से मोहब्बत होती है, किसी सिंगल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ना। अब क्या करेगा, कोई बच्चा जीके में बहुत इंटरेस्ट लेता है, जीके पढ़ने में उसका बड़ा आनंद आता है और वो जीके ही पढ़ता रहता है। मैथ से मन भरा, जीके उठा ली, रीजनिंग से मन भरा, जीके उठा ली, इंग्लिश से मन भरा, जीके उठा ली। तो वो बार बार जीके ही पढ़ता रहता है। हालांकि दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, वो जीके ही पढ़ता रहता है और बाकी सब्जेक्ट पे वो ध्यान नहीं देता। जहां मार्क्स बढ़ा सकता था इजिली उन पे ध्यान नहीं दिया और वो जीके ही पढ़ता गया, बाकी सब्जेक्ट कमजोर रह गए। और जो जीके है, पता लगा कि लास्ट में वो किसी कारणवश कुछ क्वेश्चन खराब हो गए या कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाए और वहां पे भी चीजें खराब हो गई। तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत लगाव प्यार नहीं करना है, सभी को आपको साथ लेके चलना है। चौथी गलती करता है चीजों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। बच्चा क्या करता है, टालता है। आज उसको लगा कि यार आज तो मूवी देख लेता हूं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। आज तो ये वेब सीरीज देख लेता हूं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। आज मेरा मन लग रहा है रीजनिंग पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ता हूं 3 दिन, इंग्लिश जो है वो कल से शुरू कर लूंगा या 4 दिन बाद शुरू कर लूंगा, जब फॉर्म निकलेंगे तब शुरू कर लूंगा। तो चीजों को टालना नहीं है, अगर करना है तो करना है, तो टालने वाली भी आपको ये बंद करनी पड़ेगी। पांचवी गलती जो बच्चा करता है वो है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान का इधर उधर जाना। क्या करेगा, कोई भी बच्चा पढ़ने बैठेगा, उसको लगेगा कि चलो अब थकने के बाद कुछ टाइम के लिए मैं फोन यूज कर लेता हूं। वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कभी में घंटों बीत गए। और दिक्कत ये नहीं है कि आपका समय जा रहा है, दिक्कत ये है आपके घंटों तो खर्च हुए हैं, लेकिन आपका जो माइंड है स्क्रीन ने एग्जॉस्ट कर लिया है। आपकी जो आंखें है वो स्क्रीन की तरफ देख देख के पूरा का पूरा जो है थक चुकी है। अब आप उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपको फोन को साइलेंट कर देना है, डेटा ऑफ कर देना है और आराम से आपको स्थिरता के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। छठी गलती जो बच्चे की रहती है वो रहती है बेसिक्स का क्लियर ना होना और एडवांस मेथड और एडवांस अप्रोच की तरफ जाना। यूट्यूब का जमाना है, बच्चे के बेसिक्स वो क्लियर नहीं करते और डायरेक्ट वो एडवांस अप्रोच पे चले जाते हैं। और वो डायरेक्ट एडवांस अप्रोच पे जाने के चक्कर में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो उन्होंने नहीं पढ़ा, जो उन्होंने पढ़ लिया, जो उनकी आंखों के आगे से गुजर चुका, वो तो वो लगा लेंगे। लेकिन कोई नया क्वेश्चन आ जाए जो उन्होंने नहीं पढ़ा और बेसिक्स बच्चे ने क्लियर नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है, तभी आपको एडवांस अप्रोच पे जाना है। सातवीं गलती बच्चा करता है कि बेसिक्स तो कंप्लीट कर लेता है लेकिन एडवांस अप्रोच पे नहीं जाता, यानी कि छठवीं का उल्टा। तो आपको बेसिक्स जैसे ही कवर हो जाए तो आपको एडवांस अप्रोच पे भी जाना है।
आपको अलग अलग टीचर्स की क्लास देखनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, जिससे कि हर एक टीचर जो है थोड़ा बहुत ऐसा उसमें जरूर बताएगा कि जो चीजें अलग होगी। और वो क्लासेज भी कौन सी देखनी है, वो क्लासेज ऐसी देखनी है जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चला हुआ है, जो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड देखनी है। 8वीं गलती बच्चा करता है मॉक टेस्ट से संबंधित। या तो वो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने लगता है और उनका एनालिसिस भी नहीं करता, डेली मॉक और एनालिसिस कर नहीं पा रहा है, या फिर वो मॉक लगाता ही नहीं। तो ये दोनों ही गलत है। ना तो बहुत ज्यादा मॉक लगाने जिससे तुम्हारे पास पढ़ने का समय भी ना बचे और तुम्हारे पास कुछ नया सीखने का समय भी ना बचे, और ऐसा भी नहीं करना कि आप मॉक बिल्कुल ना लगाए। तो आपको मॉक का भी अपना ध्यान रखना है। आप वीकली 1 मॉक, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाए, कवर होता चला जाए, पूरा सिलेबस हो जाए तो 2 मॉक और मैक्सिमम 3 मॉक, इससे ज्यादा मॉक आपको नहीं लगाने हैं। 9वीं गलती रिवीजन। बच्चा क्या करता है, वो रिवीजन नहीं करता, वो लगातार नया पढ़ता जाता है। एक बुक पढ़ दी, दूसरी पढ़ दी, तीसरी पढ़ दी, एक क्लास देख ली, दूसरे टीचर की देख ली, तीसरे टीचर की देख ली, लेकिन रिवीजन नहीं करता। तो रिवीजन आपको करना है, भले ही थोड़ा कम पढ़ लो, 100% सिलेबस है 80% कर लो, लेकिन रिवीजन बेहतरीन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जीके है, जीके में आप कोई पार्ट छोड़ना चाहते हो, आपको लगा कि भाई केमिस्ट्री छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो, लेकिन बचे हुए का रिवीजन बेहतरीन कर लो। आपको लगा बायोलॉजी छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो, लेकिन बचे हुए का रिवीजन बेहतरीन होना चाहिए। तो भले ही 20% चीजें, 10% चीजें छोड़ दो, लेकिन जितना करो उसका रिवीजन इतना अच्छा होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आप करके आओ। 10वीं और लास्ट गलती, तो लास्ट गलती है टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, रूटीन। तो अपना टाइम टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना रूटीन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उठने से लेकर सोने तक 24 घंटा 1-1 मिनट का लिखा होता है कि मुझे 1 से 2 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 से 3 ये पढ़ना है, 3 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 4:30 मुझे घूमने जाना है, 4:30 बजे आके वापस पढ़ना है, 5:30 से 6:30 पढ़ना है, 6:30 से 7:30 पढ़ना है, फिर आधा घंटा मुझे डिनर करना है। नहीं, ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं बनाइएगा। आप थोड़ा लचीला टाइम रखो, आप टारगेट रखो, आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे ये कवर करना है। और सपोज करो उतना कवर नहीं हुआ तो अपना टाइम टेबल थोड़ा सा हल्का करो, उसमें थोड़ा सा आप कट कर दो कंटेंट कि भाई इतना तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो उसको थोड़ा कट करो, बैलेंस करो, अगले दिन से फिर उसको एक रूटीन में लेके चलो। और लास्ट मैं अपनी तरफ से एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, उसको आप गलती भी कह सकते हो और आप उसको ब्लंडर भी कह सकते हो, बहुत बड़ी गलती भी कह सकते हो, वो है आपकी हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने खाने का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने फिजिकल का ध्यान नहीं रखेंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आपका सर भारी होने लगेगा। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। डेली 1 घंटा आपको सुबह के टाइम देना है, चाहे उसमें आप रनिंग करो, चाहे आप उसमें जिम जाओ, चाहे आप उसमें पीटी एक्सरसाइज करो, चाहे आप उसमें योगा करो, किसी भी तरह के व्यायाम आप करो, 1 घंटा आपको देना ही देना है। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे उम्मीद है आप इसमें से कई प्रकार की गलतियां कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है आप अब इस चीजों पे काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आप देंगे। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए है। आप इन चीज पर काम करो और लगातार मेहनत करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।